हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। फूल उगाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें उगाना और लगाना किस प्रकार की मिट्टी में है ये शायद किसी को ही पता हो। क्योंकि हम पौधे लगा तो लेते हैं, लेकिन मिट्टी का चुनाव अगर सही ना हो तो पौधे इतने महंगे होते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमने पौधे लगाए और वो सही से पनप नहीं पाए। तो आज मैं बताऊँगी कि हम घर में इस मिट्टी को और फ्लावरिंग प्लांट उगाने के लिए किस तरीके से इस मिट्टी को तैयार करें, जिससे कि वो फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने लगें। मिट्टी पौधों की जीवन रेखा होती है, इन्हें पोषण और जल सहारा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे कि काली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है और पीली मिट्टी होती है। तो हाँ, आज मैं बताऊंगी कि इस मिट्टी को हम फिर से नया जीवन और नई उपजाऊ किस तरीके से हमें बनाना है। देखिए, मैंने 3 तरह की मिट्टी ले ली है। काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी है। तो इस तरीके से हम इस मिट्टी को तैयार करेंगे कि ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी और फ्लावरिंग प्लांट और अच्छी फ्लावरिंग करने लग जाएंगे। हर मिट्टी अपनी अलग अलग तरह की उपजाऊ लेकर होती है। प्रत्येक मिट्टी की वृद्धि मिट्टी की गुणवत्ता और प्रकृति पर निर्भर करती है। हम मिट्टियों को इस तरीके से तैयार करेंगे कि पौधे जो है अच्छे उपजाऊ होकर मिट्टी तैयार होगी और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लग जाएंगे। तो ये जो मैंने काली मिट्टी ली है, इसमें हम यारा कॉम्प्लेक्स की कुछ दाने डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये मिट्टी और ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो ये मिट्टी को अच्छे से अच्छी गुणवत्ता देगी, उपजाऊ बनाएगी, जिससे फ्लावरिंग प्लांट और अच्छे से फ्लावरिंग करने लग जाएंगे। हमें इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें यारा कॉम्प्लेक्स के कुछ दाने लिए हैं और जो पुरानी रूट्स होती हैं पौधे की पहले से उगी हुई हो जाती हैं इसमें मिट्टी में, क्योंकि मैंने ये जो पहले पौधे उगाए थे इसमें, तो उसकी जो रूट्स थी उन्हें अच्छे से हम इन्हें निकाल देंगे, जिससे ये मिट्टी जो है अच्छे से तैयार हो जाए। और ये देखिए, बाइंड भी हो रही है बहुत अच्छे से। तो ये उस जो पौधे हैं जो मैंने बताए, कॉस्मोस का पौधा है या डहेलिया का पौधा है और ये गेंदे का पौधे हैं और सनफ्लावर प्लांट है, इस मिट्टी में अच्छे से अच्छे होते हैं। तो इसमें हम छोटे से पॉट में ले लेते हैं। ये 4 इंच का पॉट लिया है मैंने आज, क्योंकि इसमें मुझे छोटा ही प्लांट लगाना है। तो इस तरह से आप भर देंगे इस मिट्टी को तैयार करके और फिर इसमें बाद में हम पानी डालेंगे। तो अभी मैंने पौधा नहीं लगाया है। फिर हम पीली मिट्टी तैयार करेंगे। पीली मिट्टी वैसे तो हल्की, कम उपजाऊ और थोड़ी अम्लीय होती है, मतलब इसमें एसिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसका रंग पीला होता है। ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ नहीं मानी जाती है, लेकिन थोड़ी इसमें अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला दें जिससे ये अच्छी उपजाऊ हो जाती है। इसमें जैविक खाद मिलाते हैं, यानी कि इसमें हम एप्सम साल्ट के कुछ मात्रा मिला देते हैं, जिससे ये अच्छी उपजाऊ हो जाती है और इसमें पौधे लगाने के लिए ये तैयार हो जाती है। एप्सम साल्ट में NPK भरपूर मात्रा में होता है, जिससे ये मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है और फ्लावरिंग प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो पत्तियों के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होता है और पोटेशियम भी जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पेड़ अच्छे से बढ़ पाते हैं। तो ये हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से छोटे से गमले में मैंने इस मिट्टी को भर लिया है। तो आप भी इस मिट्टी को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों इसमें मिट्टी में कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे कि गेंदा का पौधा है, इसमें अच्छा से होता है, कॉस्मोस का और गुलमोहर का और सूरजमुखी का प्लांट इसमें इस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से हो पाता है। और पोर्टुलो का प्लांट भी इसमें बहुत अच्छे से हो पाएगा, मैं लगाऊंगी। और ये है, देखिए, रेतीली मिट्टी हम तैयार करेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला लूँगी और ये थोड़ा सा रेता मिला लूँगी। तो इस तरीके से ये रेतीली मिट्टी तैयार हो जाएगी।
रेतीली मिट्टी हल्की ढीली और पानी को जल्दी निकालने वाली मिट्टी होती है। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है और पोषक तत्व भी जल्दी बह जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो तेज़ धूप पसंद हो और पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अच्छे इसमें जल निकासी वाली मिट्टी कहलाती है ये मिट्टी। इसमें पौधे आप लगा सकते हो, कॉस्मोस का पौधा भी लगा सकते हैं, इसमें गेंदा का पौधा भी लगा सकते हैं और इसमें जीनिया का पौधा लगा सकते हैं, डेज़ी का लगा सकते हैं और गुड़हल का इस मिट्टी में लगा सकते हैं। इसे हमने रेते से और नॉर्मल गार्डन सॉइल को मिक्स करके रेतीली मिट्टी तैयार कर ली है। घर पर भी ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मिट्टी इन पौधों के लिए, जैसे मैंने बताया, ये बढ़िया रहती है। इनमें ये पौधे अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि इस मिट्टी को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में से पानी जल्दी निकल जाता है और इसी तरह की मिट्टी में ये पौधे आसानी से हो भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। और ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और ये कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये भी इस तरह से आप प्लांट इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं सारी तरह की मिट्टी तैयार कर ली है, उसमें मैं पानी लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह से ही सभी जो मिट्टी में पानी लगा दिया है और अब मैंने ये प्लांट लगा दिए हैं। इसमें पोर्टुला का प्लांट लगाया है पीली मिट्टी में, तो आप भी इस तरह से पीली मिट्टी में ये प्लांट लगा सकते हैं। और पीली मिट्टी में और भी जैसे गेंदा है, ये पौधे भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें ये विंका का प्लांट लगाया है और ये मैंने सिलोसिया का लगाया है। तो इस तरह से आप ये गुड़हल का प्लांट भी इस मिट्टी में लगा सकते हैं। ये जो तीनों मिट्टियां हैं ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी हैं। आप इन मिट्टी को इस तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं और इस तरीके से मिट्टी बना सकते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही उपजाऊ रहेगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।